हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम टर्निंग में जो कट ऑफ करके साइकिल अवेलेबल है कि जिसकी मदद से हम पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस साइकिल को समझने से पहले हमें ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि जब भी हमें साइकिल्स का कैन साइकिल का यूज़ करेंगे तो उस दौरान हमारी जो टूल टाइप है वो सही होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पर जो टूल नोज रेडियस हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। और ग्रूविंग टूल के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर पीछे एक प्लेट विथ भी आती है, तो वो भी हमें करेक्ट वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सो उसी के बाद हमारी साइकिल है वो करेक्ट वे में वर्क कर पाएगी। सो ये चीज़ को हमें याद रखना है। और कोई भी साइकिल में सीमेंस में कोई भी साइकिल हम टर्निंग में यूज़ करेंगे, जैसे कि स्टॉक रिमूवल है, ग्रूव है, अंडरकट है, थ्रेड है, कट ऑफ है, कोई भी आगे कंटूर टर्निंग के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वो सारे टूल टाइप, टूल नोज रेडियस एज वेल एज जो उसके होल्डर एंगल्स है या फिर प्लेट विथ है, इंसर्ट एंगल है, वो सारे सही डिफाइन किए हुए होने चाहिए, राइट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि टर्निंग में जो कट ऑफ साइकिल है तो उसमें सबसे पहली चीज है एससी, जिसका मतलब होता है सेफ्टी डिस्टेंस, यानी कि टूल है उसका पार्किंग पॉइंट है। तो पार्किंग करने से पहले वो कहाँ पर पार्क होगा, रैपिड में होम पोजीशन से आके एक्स में कितने एमएम की दूरी पर ये पार्क होगा, वो एससी से डिफाइन होगा। अगर हमने यहाँ पर 1 एमएम डिफाइन कर दिया तो ये पर साइड 1 एमएम की दूरी पर, यानी कि डायमेट्रिकली 2 एमएम की दूरी पर पार्क होगा। यहाँ पर आगे हम 20 एमएम जो डिफाइन करेंगे उससे 2 एमएम डायमेट्रिकली दूर, यानी X22 पर ये पार्क करेगा। तो ये सेफ्टी डिस्टेंस से हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ है फीड रेट। तो ये पार्टिंग करते वक्त उसकी फीड रेट क्या रखनी है हमें, वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 0.05, 0.08, 0.1 हमारे मटेरियल पर टोटली डिपेंड करेगा। उसके बाद है डायरेक्शन, तो स्पिंडल को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेशन देना है, तो वो हम ये सिलेक्ट बटन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे होल्डर की पोजीशन पर टोटली डिपेंड करेगा। उसके बाद जब भी हम साइकिल ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिंपल एस के फॉर्म में हम स्पिंडल के कांस्टेंट आरपीएम दे सकते हैं, यानी कि ये पूरे पार्टिंग के दौरान स्पिंडल है वो 2000 आरपीएम पर घूमना चाहिए, 1500 आरपीएम पर घूमना चाहिए। तो वो स्पिंडल का आरपीएम यानी कि स्पिंडल स्पीड है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी। बट उसके अलावा भी ऑप्शन है, अगर यहाँ पर हम सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो अगर हम कटिंग स्पीड देना चाहते हैं एमएम पर मिनट के यूनिट में, तो वो कटिंग स्पीड भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 120 एमएम पर मिनट की कटिंग स्पीड में हमें ये पार्टिंग करना है, तो वो अपने आप ही स्पिंडल का जो आरपीएम होगा वो कैलकुलेट करके पार्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पर हम एक लिमिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, भले ही कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंगली अगर 3000 या फिर 4000 आरपीएम स्पिंडल घूमने चाहिए, बट हमें 2000 तक लिमिट प्रोवाइड करनी है। जैसे ही हम सिंपल प्रोग्राम में कैसे LIMS इक्वल्स टू 2000 हम लिमिट प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये फीचर अवेलेबल है, यानी कि स्पिंडल है वो 2000 से ऊपर के आरपीएम पर नहीं घूमेगा कभी भी। तो ये लिमिट हम इस साइकिल में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर सिंपल हमें कहना है कि भाई 1500 आरपीएम पर पूरा पार्टिंग होना चाहिए, तो ये 1500 हम सिंपली भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर है X0, यानी कितने एमएम के डायमीटर से पार्टिंग करना हमें स्टार्ट करना है, तो वो हम X0 में डिफाइन करेंगे। जैसे कि 20 एमएम का कोई रोड है उस पर हमें पार्टिंग करना है, कंपोनेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमें सिंपली पार्टिंग करना है, तो वो डायमीटर हमें यहाँ पर मेंशन करना है। फिर है Z0, यानी कि कंपोनेंट की ये जो टोटल लेंथ है वो कितने एमएम की चाहिए वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। सो यानी ये Z-30 से पार्टिंग करना स्टार्ट करेगा। और एक बात हमें याद रखनी है कि Z- एक्चुअल में अगर हमारे पास ये 3 एमएम की प्लेट विथ की ग्रूविंग टूल की इंसर्ट है, तो वो अपने आप ही जो 3 एमएम है वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके Z-33 पे पार्टिंग करेगा और हमारे कंपोनेंट की टोटल लेंथ मिल जाएगी 30 एमएम। अगर हम यहाँ सिंपली -20 एमएम डिफाइन करेंगे और हमारी ब्लेड जो ये प्लेट विथ है यानी इंसर्ट की जो ब्लेड है वो 2 एमएम है, तो वो अपने आप ही 2 एमएम है वो शिफ्ट करके ही पार्टिंग करेगा। वो डेटा वो ऑफसेट में जब भी हम प्लेट विथ डिफाइन करेंगे वहां से डेटा फेच कर लेगा, ले लेगा, राइट। नाउ यहाँ पर एक ऑप्शन है कि कंपोनेंट के पीछे यहाँ पर रेडियस या फिर चैम्फर चाहिए, जो कि बर्स को हमें निकाल देना है, जिससे कंपोनेंट के पीछे हमें
लगे नहीं, इसलिए हमारे हाथ में लगना चाहिए इसलिए। या फिर कुछ ड्राइंग में मांगा गया है, तो अगर आर होगा तो यहाँ पर रेडियस जनरेट होगी, अगर हम एफ करेंगे यानी फिलेट यानी कि चेम्फर यहाँ पर जनरेट होगी। नाउ दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर x1। तो अगर जैसे ही हमने यहाँ पर 1500 आरपीएम पर पार्टिंग करना स्टार्ट किया, तो कंपोनेंट हो सकता है कि जब यहाँ से निकल जाए, पार्ट ऑफ हो जाए, तो पूरा मशीन में कहीं पे भी जाकर लग सकता है और ये कंपोनेंट डैमेज हो सकता है, एज वेल एज उसकी जियोमेट्रिकली एक्यूरेसीज या फिर डायमेंशनल एक्यूरेसीज में डिस्टर्बेंस हो सके, राइट, क्योंकि वो तो कंपोनेंट कहीं पे भी मशीन में लगेगा। तो यहाँ पर ओवालिटी का इश्यू हो सकता है, ओडी डैमेज हो जाए, ऐसा भी इश्यू हो सकता है। सो यहाँ पर एक प्रोविजन अवेलेबल है, एक एडवांस फीचर अवेलेबल है कि कुछ डायमीटर के बाद हमें पार्टिंग है वो कम आरपीएम एंड कम फीड रेट में करना है, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x1 मेंशन करेंगे तो यहाँ ऊपर जो आरपीएम दिया है उतने आरपीएम और ऊपर जितनी फीड रेट दी है उतने फीड रेट और आरपीएम पर पार्टिंग करेगा, ये स्पेसिफिक डायमीटर तक। अगर हमें पता है कि 5 mm के बाद हमें आरपीएम और फीड रेट को कम करके पार्टिंग करना है, तो वो 5 mm हमें यहाँ पर मेंशन करना है, और कम जो फीड रेट हमें मेंशन करनी है वो नीचे मेंशन करनी है, जैसे कि वो भी mm पर रिवॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। वहां पर हम 0.05, 0.07, 0.08 जो भी कम फीड रेट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ सिंपली मेंशन करनी है, जैसे कि 20 माइक्रोन, तो 20 माइक्रोन mm पर रिवॉल्यूशन के फीड रेट में पार्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है SR, तो आरपीएम भी हमें कुछ कम करने हैं। अगर 400 आरपीएम पर पार्टिंग करना है, जिससे कंपोनेंट है वो पार्ट ऑफ होकर नीचे ही बकेट में गिर जाए, तो उसे ढूंढने में भी आसानी होगी, कंपोनेंट डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। और ये कम आरपीएम और फीड रेट में एक्स के किस कोऑर्डिनेट तक ये पार्टिंग करे, वो चीजें हमें यहाँ पर x2 में मेंशन करनी है। लाइक x-1 तक ये पूरा पार्टिंग करते करते हुए आएगा, जिससे यहाँ पर भी कोई पॉइंट या फिर मेटल रहने की कोई गुंजाइश ना हो। और ये हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल मोड में भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, x1 में भी कुछ इस तरह से इंक्रीमेंटल एज वेल एज एब्सोल्यूट में वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट खास याद रखना है, अगर इंक्रीमेंटल में कुछ हमें ना समझ में आए तो सारी चीजें हमें एब्सोल्यूट में ही प्रोवाइड करनी है, जिससे गलती की गुंजाइश जीरो हो यहाँ पर, राइट। सो ये पूरी साइकिल को हम जब एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हमारा टूल पाथ है वो बन जाएगा। बाहर सिर्फ हमें टूल कॉल करना है, टूल नंबर कॉल कर दिया, फिर कटिंग एज नंबर जिसमें हमने ऑफसेट सेव करके रखा है वो कटिंग एज नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, कूलेंट स्टार्ट करना है, आरपीएम फीड रेट, सारी चीजें यहाँ साइकिल में इंक्लूडेड है। फिर स्पिंडल स्टॉप, कूलेंट ऑफ, ये सारी चीजें करके हम हमारा प्रोग्राम इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये 20 mm का डायमीटर हमने सिमुलेशन के लिए यहाँ पर ले लिया, तो सिमुलेशन देखते हैं तो वो किस तरह से हमारा टूल पाथ है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर आ रहा है इनकरेक्ट टूल पॉइंट डायरेक्शन प्रोग्राम। तो जैसे ही हम यहाँ इस चीज में देखते हैं कि टूल नंबर 1 हमने कॉल किया हुआ है, अगर यहाँ पर टूल टाइप गलत होगा तो भी हमें पता चल जाएगा अगर कोई भी इश्यू है तो हम पहले से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये टूल है, इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, फिर वहां पर एक नया टूल डिफाइन करते हैं, न्यू टूल, क्योंकि हमारा ग्रूविंग टूल का इस तरह से ग्रूव टूल का टूल टाइप आएगा। लेफ्ट साइड के कॉर्नर से अगर हमने ऑफसेट लिया होगा तो ये सिलेक्ट करनी है, अगर राइट साइड से ऑफसेट लिया है तो राइट वाला कॉर्नर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर करेक्ट टाइप ही सिलेक्ट करना है, अगर गलत करेंगे तो गलत कंपोनेंट मशीनिंग होगा। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं पार्टिंग टूल, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। जब भी हम यहाँ पर ऑफसेट ले लेंगे तो कुछ इस तरह से वहां पर मशीन वैल्यू अपने आप ही जनरेट होकर आ जाएगी। फिर जो भी प्लेट पार्टिंग टूल है, इंसर्ट की जो विड्थ है उसमें कुछ ना कुछ नोज रेडियस होगी, तो वो मेंशन करनी है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए रहता है कि 3 mm की प्लेट विड्थ वाली इंसर्ट है, और प्लेट लेंथ में जो हमें लेंथ सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, इसका कोई और पर्पस नहीं है। सो हमने टूल नंबर 2 में मेंशन किया था, तो हम टूल नंबर 2 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं।
और सिंपल सा हम पार्ट ऑफ है वो ऑपरेशन इजीली देख सकते हैं। जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, फर्दर व्यूज में जाकर हाफ कट व्यू करते हैं। जैसे हमने यहाँ सेफ्टी डिस्टेंस 1 mm मेंशन किया था, 20 mm के डायमीटर से स्टार्ट करना था पार्टिंग, तो ये X22 पर आकर पार्क करेगा। और जैसे ही हमने बात की थी कि Z-23, क्योंकि हमें 20 mm की लेंथ चाहिए, तो अपने आप ही 3 mm जो कि हमने ऑफसेट में प्लेट विड्थ डिफाइन की थी, उतना बाय डिफॉल्ट वो शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये साइकिल का मेन पर्पज है। फिर इसने जो रेडियस या चोम्फर हमने मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्लंज लगा दिया। वो फर्स्ट प्लंज लगाकर जो भी शिफ्टिंग करना पड़ता है वो करके अपने आप ही पार्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरह से। तो X5 तक ये 0.1 की फीड रेट और 1500 आरपीएम में आकर कटिंग करेगा। उसके बाद वो आरपीएम और फीड रेट कम करते हुए X-1 तक पार्टिंग करेगा, और वो अपने आप ही जो सेफ्टी पोजीशन हमने डिफाइन की थी जो 20 प्लस 2 mm यानी X-22 पर जाकर पार्क कर देगा फिर से, राइट। फिर हमें जो भी G75 X0 Z0 प्रोवाइड करना है वो करके हमारा प्रोग्राम है वो कंक्लूड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये इंसर्ट है वो अभी खत्म हो गई है, हमारे पास कोई और इंसर्ट है जिसकी मदद से हम ये पार्टिंग करना चाहते हैं, तो हमें प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 mm की प्लेट विथ की इंसर्ट है जिसकी कॉर्नर रेडियस है 0.1, तो ये डेटा मेंशन कर दिया। ऑफसेट एक्स और जेड ऑफसेट भी हमने फिर से ले लिए, तो अभी यहाँ पर सिर्फ 2 mm ही शिफ्ट होना चाहिए, तो अपने आप ही मशीन है वो 2 mm कैलकुलेट करके Z-22 पर ही पार्टिंग कुछ इस तरह से करेगा। तो जो प्रोग्राम मॉडिफिकेशन भी सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम इजीली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और पार्टिंग भी हो जाएगा। तो ये मेन एडवांटेज है, बेनिफिट है इन साइकिल का। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।